यूट्यूब के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से संगीता। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी हुई 3200 किताबों में से मानव जीवन की गरिमा पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है और मनुष्य भटका हुआ देवता है, इसके पीछे हमारे 3 दोष दुर्गुण हैं। नंबर 1 वासना, नंबर 2 तृष्णा और नंबर 3 अहंता। वासना के विषय में हमने कल जाना था, आज हम तृष्णा के विषय में जानेंगे। जानने से पहले मैं नए परिजनों से निवेदन करती हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और जो मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए हम जानते हैं कि तृष्णा के विषय में। तृष्णा क्या है? परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि आदमी की जरूरतों से ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए उकसाती रहती है। कौन उकसाती रहती है? तृष्णा उकसाती रहती है। हमारे अंदर जो तृष्णा जड़ जमाए बैठी हुई है वो अधिक धन इकट्ठा करने के लिए, भौतिक वस्तुओं को, विलासिता की वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए उकसाती रहती है। सोच यही रहती है कि हमारे पास जितनी विलासिता की चीज़ें होंगी, जितनी भौतिक वस्तुएं इकट्ठी होंगी, उतने ही ज़्यादा हम सुखी हो जाएंगे और उतने ही ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। लेकिन ये ख्याल सिर्फ एक धोखा रह जाता है। इंसान की ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी हैं। उसकी बनावट ऐसी है कि थोड़े से ही उसका गुजारा हो सकता है। पेट भरने, शरीर को ढकने और परिवार के पालन पोषण के लिए वह कुछ घंटों की मेहनत मशक्कत करने से ही पर्याप्त कमा सकता है। बाकी का जो समय है उसका उपयोग अपना सुधार करने में, अपनी योग्यता बढ़ाने में और परिवार का पालन पोषण करने के लिए तो कुछ समय दिया ही है, और भगवान का काम करने के लिए, यानी कि संसार में सत प्रवृत्तियों के प्रचार प्रसार के लिए लगा सकता है। यदि इस प्रकार की जिंदगी व्यक्ति जीता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहाँ आती है? जब वह धन्ना सेठ और अधिक संपत्ति कमाने के लालच में लगा हुआ रहता है। और जब ये लालच जो होता है बहुत ज़्यादा धन कमाने का, वो व्यक्ति को चैन से बैठने नहीं देता है। उसके दिमाग पर एक ऐसी सनक बैठी रहती है कि मुझे बहुत धन कमाना है, बहुत कमाना है, बहुत संपत्ति कमाना है, और हर घड़ी हर घड़ी उस कमा कर उससे मौज मस्ती करते रहने का एक उसके दिमाग पर भूत सवार रहता है। तो गुरुदेव ने लिखा है कि इसके बस में हुए व्यक्ति के लिए पैसा ही भगवान होता है। जो तृष्णा के बस में हो जाता है उसके लिए पैसा ही भगवान होता है, और किसी भी प्रकार कमा कर इकट्ठा करना ही उसकी पूजा बन जाता है। सुख की आशा में वह धन दौलत और ठाट बाट के ढेर लगाता जाता है, किंतु इसके नतीजे अच्छे नहीं होते हैं, उल्टे ही निकलते हैं। सबसे पहले तो इसके रख रखाव की चिंता होती है। कहीं चोर डाकू सेंधमाज कोई घात लगाए बैठा होता है कि हम इसको हाथ साफ कर लें इसके ऊपर। दूसरा, ईर्ष्यालु कुछ लोग होते हैं जो चैन से नहीं बैठने देते हैं, बदनाम करते हैं और नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। चापलूस, ठग आदि भी दोस्त बनकर के घात लगाए बैठे रहते हैं। बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारा माल टाल इकट्ठा करने के बाद में आदतों को बिगाड़ कर तरह तरह के व्यसनों में उलझा देता है। पता ही नहीं चलता है कि कब शराब, ताश, चौपड़, रंग, नाच, इन सब की आदत लग जाती है। महंगे महंगे शौक, इन सब चीज़ों की आदतें लग जाती हैं। और जब आदतें लग जाती हैं तब क्या होता है? जब आदतें लग जाती हैं तो फिर हमारी इतनी भाग दौड़ करके इकट्ठी की हुई धन संपदा जो होती है वो बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। इस बात का डर और सताता है कि यदि इन चीज़ों को हमने इकट्ठा किया है और संतान यदि को पात्र मिल जाए तो फिर इस धन संपदा का क्या होगा? वो चैन से मरने भी नहीं देती। धन वैभव की चाह जितनी पूरी होती है उतनी ही बढ़ती भी जाती है। इंसान ईमानदारी से एक हद तक पैसा कमा सकता है, लेकिन जब इंद्र कुबेर की तरह ढेरों धन वैभव की पाने की इच्छा हो जाती है तो फिर क्या होता है? तब फिर एक ही रास्ता बचता है, बेईमानी का और भ्रष्टाचार का।
जब लालच के नशे में अक्लमंद आदमी की मति मारी जाती है तो उसको गलत रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। बस अनीति, भ्रष्टाचार, ढलवा रास्ते पर उसकी फिसलन शुरू हो जाती है। धन दौलत और ठाट बाट जितने बढ़ते जाते हैं, अपना स्वास्थ्य, शक्ति और ईमान धर्म को उतने ही खत्म होने लगते हैं। किंतु अपनी सारी शक्ति झोंकने पर भी उसकी इतनी इच्छा अधूरी रह जाती है, और पूरी हो भी कैसे। ये तो खाई इतनी गहरी है कि पूरी होती ही नहीं है। हिरण्यकश्यप, रावण, वृत्तासुर, सिकंदर जैसे महापराक्रमी की कभी पूरी नहीं हुई, तो फिर आम आदमी की कैसे पूरी हो जाएगी। इसकी तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है। तृष्णा का ये कुचक्र इतना बड़ा, इतना भयानक, इतना अशांतिदायक है कि उसे अपनाकर मौज मजा का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो पाता। दूसरा, अधिक मोह अपने प्रियजनों के लोगों के नाम पर ढेरों धन, वैभव और सुविधाओं को विरासत में छोड़कर जाने के लिए मजबूर करता है। किंतु ये मोह हम हर तरह से अपने वारिस को तबाह करने वाला ही साबित होता है। मुफ्त का माल पचता नहीं है। मुफ्त का माल पचता नहीं है। जब उसको, हमारा जो वारिस होता है, उसके लिए धन, वैभव कमाया हुआ मिल जाता है, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के इकट्ठा किया हुआ मिल जाता है, तो वो उसको दोनों हाथों से लुटाने लगता है। तो फिर जब संतान कुपात्र हो जाती है, कुपात्र होती है, तो फिर उस धन के लिए बचाना मुश्किल हो जाता है। कितनी भी मेहनत और मशक्कत के बाद उसको कमाया हुआ हो, कितनी भी बेईमानी की हो, कितनी भी भ्रष्टाचार किया हो, और उसके बाद भी जो इकट्ठी की गई धन संपदा होती है, उसके लिए वो क्षण भर में नष्ट कर देता है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि तृष्णा से छुटकारा पाने के लिए अपने परिवार में, अपने परिवारजनों के लिए, अपनी संतान के लिए स्वावलंबी बनाना सिखाएं। उसको अपने ऊपर, अपने परिश्रम से कमाकर खाना सिखाएं। उसको अपने परिश्रम से अपने खर्चों को पूरा करना सिखाएं। ऐसा गुरुदेव इसमें लिखते हैं। गुरुदेव ने ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप धन ना कमाएं। जैसा कि बहुत बाबा लोग बोलते हैं कि मोह माया, सब मोह माया है, धन ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बहुत सी बातें बोलते हैं। तो गुरुदेव ने इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और जो ये बोलते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो ही 20-20 लाख, 50-50 लाख लेकर के भागवत करने आते हैं, वही कथा करने के लिए इतना इतना पेमेंट लेते हैं। पर गुरुदेव ने इस पुस्तक में लिखा है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ घंटों की मेहनत, मशक्कत करके भी व्यक्ति अपना काम पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं लिखा है कि आपको कमाना नहीं है, कमाइए, लेकिन अपने आप पर आत्मनिर्भर रहिए, अपने आप को स्वावलंबी बनाइए। इतना नहीं कमाइए कि हमें बेईमानी करनी पड़े, हमें भ्रष्टाचार करना पड़े। ईमानदारी से जितना कमा सकते हैं उतना कमाइए। गुरुदेव ने 4 ही सूत्र दिए हैं: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। तो गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि ईमानदारी से आप जितना कमा सकते हैं उतना पूरा कमाइए, और उसको अपने पालन पोषण में, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए और अपने पेट के पालन के लिए खर्च करिए, और थोड़ा बहुत जोड़कर भी रखिए। लेकिन इतना जोड़कर नहीं रखिए कि उसके लिए आपके दिमाग में एक और ज़्यादा टेंशन बढ़ती ही जाए। ऐसा भी नहीं करिए। तो तृष्णा इसी का नाम है कि तृष्णा व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा धन, वैभव इकट्ठा करने के लिए उकसाती रहती है। वासना के विषय में हमने कल जाना था, जो हमारा शरीर और स्वास्थ्य खराब करती है वो वासना होती है। और आज हमने पढ़ा कि धन, वैभव की ज़्यादा चाह यदि हमें होती है तो वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी खराब कर देती है। हमें संतान के लिए संस्कार देने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने लिखा है कि संतान के लिए संस्कार दें, संपत्ति ना दें। उनको आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं। संस्कार इतने दीजिए कि वो जितना भी आपने कमाया है उसका भी अच्छे से ध्यान रख पाएं, और अपने आप को स्वावलंबी बना करके आपकी भी सेवा अच्छी तरीके से बुढ़ापे में कर पाएं। इसी के साथ मैं इसी चैप्टर को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए इतना ध्यान से सुनने के लिए। और YouTube चैनल पर मेरे पर जुड़े रहें, सुनते रहें, स्वाध्याय सुनते रहें और अपने ज्ञान के लिए प्रखर बनाते जाएं। प्रणाम सभी को।